कहीं से दिखाई, देखिए यहाँ पर स्पार्किंग हमको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको स्पार्किंग देखने को मिल रहा है। यानी कि हम जैसा कि आपको बोले हैं, अगर एमओवी फट रहा है, देखिए अभी हम लाइट नहीं हटा रहे, देखिए वहाँ पर बर्न हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीक़ा से जल रहा है। देखिए हम अभी निकाल नहीं रहे, ये फुली तरीक़ा से शॉर्ट बढ़िया। देखिए इसमें एक कैपेसिटर भी फट गया। देखिए कभी भी अगर इसमें शॉर्टिंग होता है, देखिए कभी भी अगर हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक बजाज का इंडक्शन रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें कस्टमर द्वारा कंप्लेन ये है, ये डेड कंडीशन में चला गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें सप्लाई को देते हैं। सप्लाई देने के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये रहा इसका मेन लीड को हम इस कंबाइन के साथ कनेक्ट कर दिए हैं और इसका ये रहा इस कंबाइन का कनेक्शन। अब चलिए सबसे पहले हम इसको सीरीज में दे लेते हैं। देखिए जैसे ही हम इसको सीरीज में दिए, देखिए इसमें कोई भी लाइट ग्लो नहीं हुआ, जबकि अगर हम इसको सीरीज में लाइन देते तो यहाँ पर कुछ लाइट आता या फिर इसमें से बीप का साउंड आता, लेकिन इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा। देखिए एक बार हम फिर से इसको निकालते हैं, देखिए एक बार फिर से निकालते हैं और एक बार फिर से हम इसको लगाकर दिखाते हैं, इसमें कोई भी सप्लाई नहीं आ रहा है, यानी कि ये डेड कंडीशन में चला गया है। अब इसको हम खोलेंगे, खोलने के बाद हम आपको दिखाएंगे ये किस तरीके से रिपेयर होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, कैसे सही होगा, ये चीज़ हम खोलते हैं और उसके बाद हम इसका कंडीशन देखते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बिना वीडियो को कट किए किस तरीक़े से आसानी से और समझाने का भी कोशिश करेंगे ये किस तरीक़े से सही होता है। तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं और हम अपना फ़ोन को स्टैंड पर सेट करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको बढ़िया से खोल लिए। खोलने के बाद देखिए इसमें, देखिए इसका हम सारा पेज खोल लिए। इस हीट सिंक पर भी एक पेज लगा हुआ होता है, हम उसको भी खोल लिए। देखिए इसको खोलने के बाद यहाँ पर हमको कुछ बर्न दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये एमओ भी फटा हुआ है और यहाँ पर कुछ जला हुआ हमको नज़र देखने को मिल रहा है। यानी कि इससे तो ये पता चल रहा है, देखिए एमओ भी फटने का कारण एक ही होता है, अगर हाई वोल्टेज आता है, क्योंकि हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए ही इसमें एमओवी को लगाया जाता है। तो देखिए ये एमओवी फटा हुआ है, यानी कि हो सकता है ये हाई वोल्टेज के कारण ही ख़राब हुआ होगा। तो चलिए ये तो बात की बात है। सबसे पहले हमको इसको किस तरीके से रिपेयर करना है, किस तरीके से ये रिपेयर होता है, ये चीज़ हमको बताना है। तो सबसे पहले हम इस पीसीबी को सीधा बाहर ही निकाल लेते हैं। देखिए हम इस पीसीबी को बाहर निकाल लेते हैं और इसका बॉक्स को हम साइड में करते हैं। देखिए हम इस पीसीबी को सबसे पहले, देखिए ये आगे के साइड ही थोड़ा सा यहाँ पर जला हुआ हमको देखने को मिल रहा है, पीछे के साइड हमको यहाँ पर कुछ भी जला फटा नज़र देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले फ़ोन को अपना स्टैंड पर सेट करते हैं। स्टैंड पर सेट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब हम इसको रिपेयर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमको ये एमओवी फटा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये जो एमओवी जला हुआ है, सबसे पहले हम इस एमओवी को बाहर निकालते हैं। क्योंकि देखिए कभी भी आप किसी भी पार्ट्स को रिपेयर करते हैं, कोई सा भी उपकरण हो, टीवी हो, इंडक्शन हो, इन्वर्टर हो, स्टेबलाइजर हो, कोई सा भी पार्ट हो, उसमें जो आपको जला हुआ पार्ट्स नज़र आए, सबसे पहले आप उसको बाहर निकालें। क्योंकि अगर आप उसको बाहर नहीं निकालिएगा तो हो सकता है वो उसमें अगर शॉर्टिंग हो तो वो आगे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए ये एमओवी कितना बुरी तरीक़ा से जला हुआ है। चलिए ये तो इसको हम बाहर निकाल लिए। अब इसको बाहर निकालने के बाद अब हमको इसमें कुछ शॉर्टिंग को चेक करना है, क्या इसमें कहीं शॉर्टिंग और भी है या फिर शॉर्टिंग कहीं और नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम अपना मल्टीमीटर को उठा लिए, क्योंकि कभी भी अगर एमओवी फटा हुआ नज़र आपको देखने को मिल रहा है, तो एमओवी फटा हुआ नज़र मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि एमओवी फटा है तो सिर्फ वही ख़राब हुआ होगा। कुछ केस में एमओवी फटने के बाद आगे भी लाइन ड्रॉप हो, आगे भी लाइट चला जाता है और आगे लाइट जाने के कारण हो सकता है पावर सप्लाई भी ख़राब देखने को मिलता है या फिर आईजीबीटी सेक्शन में भी कुछ खराबी देखने को मिल जाता है। फिलहाल अब हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसका आईजीबीटी को एक बार चेक कर लेते हैं, क्या इसमें आईजीबीटी शॉर्ट बता रहा है। तो देखिए कोई भी इसमें शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। हम मीटर को डायोड रेंज पर रख लेते हैं ताकि इसका आप डायोड रीडिंग देख ले। देखिए यहाँ पर 476 देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर 476 देखने को मिल रहा है। अब देखिए तो उसके बाद कभी भी एमओवी यहाँ पर फटा हुआ नजर आए तो आपको देखिए इसमें 4 डायोड को एकदम जरूरी चेक करना है। देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 डायोड कभी कभार हम केस में कभी कभार क्या 80% केस में देखिए ये एमओवी फटा हुआ होता है। फटा हुआ होने के बाद यहाँ का 2 डायोड यहाँ पर का 2 डायोड जल जाता है पूरा, और यहाँ का ये डायोड या फिर ये दोनों में से कोई एक डायोड शॉर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायोड का रीडिंग को चेक कर लेते हैं। देखिए ये डायोड मेरा बिल्कुल बढ़िया है, इस साइड से इसको रीडिंग नहीं बताना चाहिए। इस डायोड को हम चेक कर लेते हैं। ये डायोड भी ठीक है, ये डायोड को हम चेक कर लेते हैं। ये डायोड भी ठीक है और इस डायोड को हम चेक कर लेते हैं। ये डायोड भी हमको देखने को ठीक मिल रहा है।
यानी कि ये डायोड ओवरऑल यहाँ तक तो सही है। अब एक बार हम इसका फ्यूज को चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पर फ्यूज ओपन बता रहा है या फिर फ्यूज सही है। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर फ्यूज हमारा ओपन बता रहा है। फ्यूज जब ओपन बता रहा है तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम फ्यूज को ही बांध लेते हैं, क्योंकि फ्यूज बांधने के बाद ही पता चलेगा इसमें आगे खराबी है या फिर खराबी इतना ही था। तो देखिए इसमें से हम 2 वायर को ले लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास 0.75 का वायर है और 0.75 वायर में से हम सिर्फ और सिर्फ इसमें से 2 वायर को ले लेंगे। 2 वायर को लेने के बाद हम इसको सिर्फ इसमें से आपको 2 वायर ही निकालना है। 2 वायर निकालने के बाद यहाँ पर आपको सोल्डरिंग कर देना है। ये अगर आपके पास फ्यूज नहीं है, अगर इसमें आपके पास फ्यूज नहीं है तो आप इसमें 2 वायर को ले लें और यहाँ पर सोल्डरिंग कर दें। और अगर आपके पास फ्यूज है तो आप इसमें वायर की सहायता ना लें, आप इसमें फ्यूज ही लगा लें। फिलहाल हमारे पास फ्यूज तो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम दुकान पर काम नहीं कर रहे हैं, हम घर पे ही वीडियो बनाते हैं। अगर दुकान पर होते तो हम इसमें फ्यूज नया ही लगा लेते हैं। खैर इससे कुछ खास मतलब नहीं है, इसमें ये भी काम कर जाता है। काफ़ी लोग इसमें इसी तरीक़ा से इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम यहाँ पर तो इसका फ्यूज को बांध लिए, थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से इस वायर को भी सोल्डरिंग कर लेते हैं ताकि ये कमज़ोर ना हो। तो देखिए यहाँ पर ठीक ठाक हम इसको सोल्डरिंग कर दिए, ये काफ़ी अब मजबूत हो गया। अब यहाँ पर तो हम कर दिए। अब चलिए इतना करने के बाद अब हम एक बार फिर से सप्लाई को देकर देखते हैं क्या ये ऑन होता है या फिर ऑन नहीं होता है। तो देखिए इसमें हम सप्लाई को दिए, देखिए हम इसमें सप्लाई को दे दिए। देखिए यहाँ पर कुछ हमको बर्न देखने को मिल रहा है। देखिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा सा अभी कहीं, देखिए यहाँ पर आपको स्पार्किंग देखने को मिल रहा होगा। देखिए जैसे ही हम इसमें सप्लाई को दिए, इसमें हमको थोड़ा सा स्पार्किंग अभी कहीं से दिखाई, देखिए यहाँ पर स्पार्किंग हमको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको स्पार्किंग देखने को मिल रहा है। यानी कि हम जैसा कि आपको बोले हैं, अगर एम भी फट रहा है, देखिए अभी हम लाइट नहीं हटा रहे, देखिए वहाँ पर बर्न हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीक़ा से जल रहा है। देखिए हम अभी निकाल नहीं रहे, ये फुली तरीक़ा से शॉर्ट बढ़िया। देखिए इसमें एक कैपेसिटर भी फट गया। देखिए कभी भी अगर इसमें शॉर्टिंग होता है, देखिए कभी भी अगर इसमें शॉर्टिंग होता है, ये एमओ भी फटता है। तो देखिए क्या होता है, एमओ भी फटने के बाद कभी कभार क्या होता है, डायोड शॉर्ट होता है, यहाँ पर इधर का कोई डायोड शॉर्ट होता है या फिर पावर आईसी शॉर्ट होता है। अब ये कैपेसिटर क्यों फटा, ये कैपेसिटर फटने का हम आपको रीजन बताते हैं। देखिए यहाँ पर का ये आईसी शॉर्ट हुआ और यहाँ पर का जो आईसी शॉर्ट हुआ, तो यहाँ पर जो 18 वोल्ट बनना चाहिए, 18 वोल्ट बनने के बजाय 18 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट बना है। इसी कारण ये कैपेसिटर यहाँ का फट गया। और यहाँ का कैपेसिटर फटने के बाद अब पता नहीं कहाँ अभी प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा, ये चीज़ का भी हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले हमको 5 वोल्ट का इसका लाइन को चेक कर लेना है। चलिए हम अभी 5 वोल्ट का सबसे पहले लाइन को ही चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये रहा इसका 5 वोल्ट का रेगुलेटर। देखिए यहाँ पर हम शॉर्टिंग को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर तो फिलहाल शॉर्ट नहीं है, यहाँ पर फिलहाल शॉर्ट नहीं है, यानी कि देखिए यहाँ पर डायोड ड्रेन पर ही कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रीडिंग आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 200 कुछ का रीडिंग आ रहा है, यानी कि बिल्कुल बढ़िया है। और यहाँ पर 18 वोल्ट के लाइन पर भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी ये पूरी तरीक़ा से इसमें ज़्यादा कुछ जला हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर और आईसी बर्न हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसमें जो लगा आईसी है, इसमें जो आईसी लगा, इसमें या तो 80-22 लगा होगा या फिर 80-44 भी कभी कभार आईसी देखने को मिलता है। 81-24 बल्कि 81-24 भी इसमें आईसी हमको देखने को मिलता है। खैर इसमें जो कोई भी आईसी हो उससे कुछ खास मतलब नहीं है। इसमें सबसे पहले आईसी को निकाल लें। हम आपको बढ़िया से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप बढ़िया से समझ ले। आपके पास इस तरीके का कोई भी केस आए तो आप इसको इजी तरीक़ा से हैंडल कर ले, आप किसी से पूछने ना जाए कि ये कैसे सही होगा, ये कैसे सही होगा। हम चाहते हैं कि आप खुद से सारा का सारा काम कर लें। तो देखिए हम इसमें से इस आईसी को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। आईसी भी फ्रेंड्स गर्म हो गया क्योंकि वहाँ पर उस टाइम ये जल रहा था। थोड़ा सा घर पे काम करने में दिक्कत तो होता है। देखिए यहाँ पर ये कितना बुरी तरीक़ा से ये आईसी जला हुआ हमको देखने को मिल रहा है। देखिए ये आईसी हम थोड़ा सा आपको बढ़िया से दिखाने का प्रयास करते हैं। ये आईसी देखिए कितना बुरी तरीक़ा से जल गया है, मतलब ये आईसी फुली शॉर्ट है। अब हमको इसको चेक भी नहीं करना है, ये आईसी हमारा फुली शॉर्ट है। अब आईसी शॉर्ट हुआ, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चालू कैसे करना है, सबसे बड़ा बात ये हुआ।
अब इसको हम चालू करने का भी आपको तरीका बताते हैं। ये चालू कैसे होगा, ये काफ़ी आसान तरीका से चालू होगा और ये आप भी खुद से कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये हम ही करेंगे या फिर कोई टेक्नीशियन ही करेगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए कितना बुरी तरीक़े से यहाँ पर जला हुआ हमको देखने को मिल रहा है, कितना बुरी तरीक़े से यहाँ पर ये जला हुआ है। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर पेट्रोल की सहायता से या फिर थिनर की सहायता से सबसे पहले वॉश करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको पेट्रोल की सहायता से बढ़िया से धोने का कोशिश किए हैं। देखिए बढ़िया से साफ़ करने का कोशिश किए हैं, जितना हो सका उतना हम बढ़िया से इसको साफ़ किए हैं। और देखिए पीछे की साइड भी हम थोड़ा सा पेट्रोल की सहायता से इसको साफ़ कर दिए हैं। अब देखिए अब हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं इसमें किस नंबर का इसमें आईसी लगा हुआ है। देखिए इसमें 8044 करके इसमें आईसी लगा हुआ है। इसमें 2 ही नंबर का आईसी आता है, 2-3 नंबर का इसमें इंडक्शन में ज़्यादातर आईसी आता है। एक 8044, एक 8122 करके आता है, एक वाइपर 12 आता है। यही करके 3-4 आईसी आता है। डिक्के सीरीज में भी आता है, कुछ डिक्के 125, डिक्के 105 ऐसे करके। फिलहाल देखिए ये आईसी तो फिलहाल हम अपने साथ नहीं लेकर आए हैं। ये आईसी हमारे दुकान पर अवेलेबल है, लेकिन ये आईसी हम फिलहाल अपने पास नहीं लेकर आए हैं। अब जब हम हमारे पास अभी आईसी नहीं है तो हम इसको किस तरीके से चालू करेंगे। तो देखिए इसको चालू करने का एक और तरीका है। देखिए आप कुछ इस तरीक़ा से एक इंडक्शन मॉड्यूल आता है जो कि 5-24 बोल रहे हैं 5, देखिए 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 18 वोल्ट। ये 3 वोल्ट आउटपुट करता है। ये 300 वोल्ट डीसी, यानी कि इसमें 300 वोल्ट आपको डीसी इन करना है। 300 वोल्ट डीसी जब आप इसमें इन कीजिएगा तो इसमें से आपको 3 वोल्ट आउटपुट देखने को मिलेगा, एक 5 वोल्ट, एक 12 वोल्ट और एक 18 वोल्ट। जबकि इंडक्शन को चलने के लिए, जबकि किसी भी इंडक्शन को चलने के लिए 5 वोल्ट और 18 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो हम इस मॉड्यूल से, देखिए हम इस मॉड्यूल से सिर्फ 2 वोल्ट आउटपुट ले लेंगे, एक 5 वोल्ट और एक 18 वोल्ट। देखिए हम इसमें पहले से ही इसमें एक तार जोड़ दिए। देखिए हम इसमें पहले से ही एक तार जोड़ दिए। देखिए ये हो गया ये हो गया 300 वोल्ट के लिए। देखिए यहाँ पर आपको प्लस माइनस देखने को मिलेगा। देखिए ये हो गया इसका प्लस पिन, यानी कि प्लस 300 वोल्ट, और ये हो गया इसका माइनस 300 वोल्ट। और देखिए इसमें से आपको 3 वोल्टेज आउटपुट देखने को मिलेगा। देखिए 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 18 वोल्ट। देखिए 5 वोल्ट के लाइन में, देखिए 5 वोल्ट के लाइन में हम एक वायर जोड़ दिए और 18 वोल्ट के लाइन में एक वायर को जोड़ दिए। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए इतना तो ठीक है। सबसे पहले अब आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले हम कुछ पल के लिए इस मॉड्यूल को, यानी कि इस मॉड्यूल को हम साइड में करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले इसमें आपको 300 वोल्ट डीसी चेक करना है। 300 वोल्ट डीसी कहाँ पर आ रहा है ये चीज़ आपको चेक करना है। तो वो चीज़ हम आपको चेक कराते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें सप्लाई को दे दिए। जब हम इसमें सप्लाई को दे दिए, अब जब सप्लाई दिए तो इसके देखिए यहाँ पर आपको एक फिल्टर कैपेसिटर देखने को मिलेगा। ये 4.7 यूएफ 450 वोल्ट के तकरीबन का होता है, यानी कि ये 10 यूएफ का भी हो सकता है, 4.7 यूएफ का भी हो सकता है, ये 47 यूएफ का भी हो सकता है, 450 वोल्ट का होगा। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर जब आप मीटर को सटाइएगा तो यहाँ पर आपको कुछ वोल्टेज देखने को मिलेगा। देखिए हम यहाँ पर आपको कुछ वोल्टेज चेक करा लेते हैं। यहाँ पर कितना वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो फिलहाल हमको वोल्टेज कम देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पर हमारा एसी लाइन ही नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें एसी लाइन को चेक कर लेते हैं। क्या यहाँ पर हमको एसी लाइन देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो शायद हमारा इसमें एसी सप्लाई ही नहीं आ रहा है। एसी सप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं लगाकर। क्या इसमें एसी सप्लाई नहीं आ रहा है। देखिए फिलहाल एसी सप्लाई आ गया। अब जब एसी सप्लाई आ गया तो यहाँ पर डीसी सप्लाई पर अब हमको 300 वोल्टेज देखने को मिल जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमको 320 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। जब एसी सप्लाई हमको 220 वोल्टेज देखने को मिल गया तो हमको डीसी सप्लाई भी 320 वोल्टेज के तकरीबन देखने को मिल जाना चाहिए। जब 320 वोल्टेज देखने को मिल गया, यानी कि 300 वोल्टेज हमारा डीसी बन गया, अब हम सप्लाई को बाहर निकालते हैं। देखिए ये कैपेसिटर थोड़ा बहुत चार्ज हो गया होगा। देखिए ये कैपेसिटर, क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज होने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें से हम आईसी को बाहर निकाल दिए, और जब आईसी बाहर निकलता है और जब आईसी बाहर निकला हुआ होता है तो ये आईसी स्विचिंग नहीं करता है, और जब आईसी स्विचिंग नहीं करता है तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेना है, क्योंकि नहीं तो आपको थोड़ा बहुत झटका भी लग सकता है। देखिए हम इसको डिस्चार्ज कर लिए। अब देखिए यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको ये प्लस या यहाँ पर ये आपको प्लस और माइनस में 300 वोल्टेज यहाँ पर जोड़ देना है। देखिए इसके कैपेसिटर के माइनस पिन पर माइनस वाला सप्लाई और प्लस पिन पर प्लस वाला सप्लाई यहाँ पर ही आपको जोड़ देना है। ये 2 वायर खत्म हो गया, बचा इसमें 5 वोल्ट और 18 वोल्ट। और 5 वोल्ट 18 वोल्ट कहाँ देना है ये चीज़ हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
देखिए 5 वोल्ट को भी हम आपको समझाने का एक आसान तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक 7805, देखिए यहाँ पर एक 78L05 आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा हम फोकस करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिल रहा है। एक ट्रांजिस्टर नहीं, आप इसको एक रेगुलेटर आईसी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक 78L05 एक ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिल रहा है। इसका तीसरा नंबर पिन आउटपुट होता है। देखिए ये हो गया इसका इनपुट पिन, ये हो गया इसका ग्राउंड पिन और ये हो गया इसका आउटपुट पिन। देखिए 7805 से 5 वोल्ट आउट होता है और इसके इनपुट पिन पर 15 से यानी कि 20 वोल्ट से नीचे, यानी कि 15 से 20 वोल्ट के नीचे यहाँ पर इसके इनपुट पिन पर आता है और ये आउटपुट करके 5 वोल्ट देता है। तो हमको क्या करना है, हमको इससे 5 वोल्ट आउट करना है। तो हम इसके ये वाला पिन पर यानी कि इसके तीसरे वाला नंबर पिन पर हमको 5 वोल्ट दे देंगे। अब जब यहाँ पर हम 5 वोल्ट दे दिए यानी कि 3 तार का कनेक्शन खत्म, बच्चा हमारा 18 वोल्ट। तो 18 वोल्ट का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए आप चाहें तो देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस कैपेसिटर के देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पर दे, तो इस कैपेसिटर के प्लस पिन पर दे दे, जो कैपेसिटर यहाँ पर फटा हुआ है, क्योंकि इसके प्लस पिन पर ही 18 वोल्ट आता है। और आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखिए एक पंखी लगा हुआ होता है, पंखी का कनेक्शन लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। देखिए पंखी का कनेक्शन हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हो गया इसका पंखी का कनेक्शन, ये हो गया इसका पंखी का कनेक्टर। एक पिन कनेक्ट होता है इस एनपीएन ट्रांजिस्टर से और इसका प्लस पिन कनेक्ट होता है इस, देखिए ये इसका प्लस पिन, ये इसका प्लस पिन यहाँ पर आ गया, यहाँ से एक 0 ओम का रेजिस्टेंस लग गया, यहाँ पर ही 18 वोल्ट हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक 48 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक 48 से 50 ओम का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ये 18 वोल्ट बन के इस कैपेसिटर के प्लस पिन पर जाता है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है 18 वोल्ट कहाँ दे, तो आप इसके यानी कि फैन के कनेक्टर के प्लस पिन पर दे दें 18 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट देना है तो इस 7805 के इसके तीसरे नंबर पिन पर 5 वोल्ट दे दें और यहाँ से आप 300 वोल्ट इनपुट ले लें। फिलहाल अब हम इसको चालू करने का प्रयास करते हैं। अब हम आपको बता दिए यहाँ पर इसका प्लस माइनस कहाँ कहाँ देना है। तो देखिए ये हो गया इसका प्लस पिन, ये हो गया इसका माइनस पिन। प्लस माइनस पिन जब ये हो गया तो देखिए ये हो गया इसका प्लस पिन। देखिए यहाँ पर हम आपको प्लस माइनस दिखाते हैं। देखिए ये हो गया इसका प्लस पिन, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये हो गया इसका प्लस पिन। तो देखिए हम इसके प्लस पिन पर इसके प्लस पिन को प्लस पिन के साथ जोड़ देते हैं। ये हो गया इसका प्लस पिन और इसके माइनस पिन को माइनस पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि हम इसको इनपुट सप्लाई दे दिए, इसको हम इनपुट सप्लाई दे दिए। जब हम इसको इनपुट सप्लाई दे दिए तो अब इसके आउटपुट पिन से हमको 5 वोल्ट और 18 वोल्ट लेना है। 5 वोल्ट 18 वोल्ट कहाँ से लेना है, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हम आपको बताएं, देखिए यहाँ पर जैसा कि हम आपको बताएं यहाँ से 5 वोल्ट बनेगा। यानी कि देखिए ये कनेक्टर से जाकर यानी कि इस 7805 के इस पॉइंट से जाकर यहाँ पर 5 वोल्ट जाता है और यही 5 वोल्ट इस आईसी को चलाता है और ये इस पैनल को चलाता है। पैनल के लिए 5 वोल्ट आउट करता है। तो देखिए 5 वोल्ट भी जोड़ दिए। अब ये 18 वोल्ट, अगर 18 वोल्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस पंखी के सीधा प्लस पिन पर दे दे, और नहीं तो देखिए यहाँ पर ये इस कैपेसिटर के प्लस पिन पर 18 वोल्ट आता है। इस कैपेसिटर के प्लस पिन पर 18 वोल्ट आता है तो हम इसके कैपेसिटर के प्लस पिन पर ही 18 वोल्ट दे देते हैं। यहाँ पर हम देते हैं। और देखिए हम इसमें एक चीज़ और चेंज कर देते हैं। देखिए ये जो कैपेसिटर फटा हुआ है तो हम क्या करते हैं, हम इस कैपेसिटर फटा हुआ कैपेसिटर को भी बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि अगर आप चाहें तो निकाल दें, अगर आप इसको रहने भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत वैसा देखने को नहीं मिलेगा। इस कैपेसिटर से कुछ खास मतलब नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर डीसी शुद्ध डीसी 18 वोल्ट बन के ही जाता है, उससे कोई खास मतलब होता नहीं है। खैर हम इसके जगह पर एक 220 यूएफ 25 वोल्ट का इसमें कैपेसिटर को लगाते। देखिए 220 यूएफ 25 वोल्ट का कैपेसिटर को लगा ही देते हैं। देखिए ये हो गया इसका माइनस पिन और ये हो गया इसका प्लस पिन। इसको प्लस के साथ जोड़ देना है और माइनस को माइनस के साथ जोड़ देते हैं। दिया देखिए जैसे हम इसमें सप्लाई लाइन दिए, देखिए अब इसमें सप्लाई आ गया। जैसे हम इसमें सप्लाई दिए अब इसमें सप्लाई आ गया, यानी कि ये पीसीबी हमको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ओके हो गया। देखिए फिर से हम इसमें सप्लाई को देते हैं। देखिए फिर से हम इसमें सप्लाई दिए, जैसे ही सप्लाई दिए इसमें से आपको एक आवाज़ सुनाई दे रहा होगा बीप का। देखिए अब हम इसका वोल्टेज एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 319 वोल्टेज देखने को मिल गया। 319 वोल्टेज जब हमको यहाँ पर देखने को मिल गया, अब हम इसका 5 वोल्ट को चेक कर लेते हैं क्या इसका 5 वोल्ट होता है। तो देखिए 5.057 वोल्टेज हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हम 18 वोल्ट पर देखिए, यहाँ पर 18 वोल्ट पर हमको यहाँ पर 19.68 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। देखिए ये 1 वोल्ट इसलिए फाल्स दिखा रहा है क्योंकि इसमें पंखी का लोड नहीं है, इसीलिए 1 वोल्ट ज़्यादा दिखा रहा है। अब इसके इस पिन पर भी हमको सेम वोल्टेज यही देखने को मिलेगा। देखिए इसके इस पिन पर हमको यही सेम वोल्टेज देखने को मिल गया जो कि बिल्कुल ओके है। यानी कि
इससे ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा इंडक्शन फुल्ली ओके हो गया, ये इंडक्शन हमारा फुल्ली ओके हो गया। अब हम आपको इसको चालू करके यानी कि इसके इंडक्शन में सेट करके एक बार हम फाइनल आपको दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, हम आपको समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिए। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको सीधा इसके बॉडी में सेट करते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें बढ़िया से इस मॉड्यूल को सेट कर दिए हैं। इस मॉड्यूल को सेट करने के साथ साथ इसका पैनल कनेक्टर को भी लगा दिए, और इसलिए हम इसको ओपन रखे हैं ताकि हम आपको ये दिखा सके कि ये पीसीबी वही है जिसको हम रिपेयर किए हैं, जिसमें ये हम मॉड्यूल लगाए हैं, ताकि निगेटिव कमेंट ना आ सके। चलिए अब हम इसमें सप्लाई को देकर देखते हैं। देखिए ये रहा इसका मेन लीड। अब जैसे ही हम इसमें मेन लीड को लगाते हैं, देखिए जैसे ही हम इसमें मेन लीड को लगाए, देखिए फिर से हम इसको निकालते हैं, देखिए इसमें से फिर मेन लीड को लगाए निकाले, और जैसे हम इसमें लगाए देखिए इसमें लाइट आ गया। जबकि उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम कोई भी लाइट नहीं आ रहा था। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। देखिए हम इसको ऑन किए, ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पर 120 लिखा हुआ आ गया, और इसमें मेटल सेंसिंग का भी आवाज़ आ रहा है। देखिए फिलहाल हम इस पर बर्तन नहीं चेक करके दिखाएंगे, क्योंकि देखिए ये हम काफ़ी बारीक वायर को कनेक्ट किए हैं, क्योंकि अगर इस पर हम मेटल को रखेंगे तो ये हमारा तार जल जाएगा। फिर भी हम इसमें मेटल सेंस करके हम आपको दिखाते। देखिए जैसे हम इस पर ये अपना पेस्ट को रखे हैं, देखिए जैसे हम इसमें पेस्ट को रखे हैं, ये देखिए हमारा मेटल सेंस कर रहा है। देखिए इसका सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा है, क्योंकि अगर मेटल सेंस नहीं करता तो ये सीरीज बल्ब ग्लो नहीं करता। जब मेटल सेंस किया तभी सीरीज बल्ब बला जल रहा है, यानी कि इससे ये कन्फर्म हो गया कि ये हमारा इंडक्शन बिल्कुल ओके हो गया। ये ऑफ ऑन भी हो रहा है, बिल्कुल ये ओके बढ़िया से रिपेयर हो गया। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीक़े से किसी भी इंडक्शन को आप रिपेयर कर सकते हैं, चाहे उसमें कितना भी खराबी हो। अगर आपके पास सामान ना भी हो, अगर आपके पास सामान का कमी भी हो, तो आप उस चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। देखिए हमारे पास अभी फ़िलहाल आईसी नहीं था, उसके बदले हमारे पास एक इंडक्शन मॉड्यूल था, हम उसको लगाकर इसको बढ़िया से चालू कर दिए काफ़ी आसानी से। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।